हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 30 देखने वाले हैं। फर्स्ट दिया है सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट एग्जांपल दिया है शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्जाम्स। व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड। यहाँ पे हमें 800 में से 736 मार्क्स मिले हैं शबाना को, तो उसने कितने परसेंटेज स्कोर किए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं इस प्रकार से। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल राइट डाउन करते हैं। यानी शबाना को कितने मार्क्स मिले थे? 800 आउट ऑफ में से उसको 736 मार्क्स मिले थे। तो हमें इसका कन्वर्जन परसेंटेज में करना है, तो इसलिए क्या राइट डाउन करेंगे, यदि 800 में से उसको 736 मार्क्स मिले तो उसको 100 में से कितने मार्क्स मिले वो हमें पता नहीं, यानी परसेंटेज निकालना है। इसलिए इक्वल टू 100 आउट ऑफ 100 शी कैन गेट x मार्क्स। देयरफॉर we can write 736 upon 800 equal to x upon 100। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 736 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पे 800 क्या है? 800 है मल्टीप्लाई, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। 736 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 800 इक्वल टू x। यहाँ पे 100 वन जा 100, 100 8 जा 800। अभी 736 जो नंबर है उसको 8 से डिवाइड करना होगा, यानी क्या बचा? 736 अपॉन 8 इक्वल टू x। तो यहाँ पे डिवाइडेशन कर लेते हैं। 736 को डिवाइड करना है हमें 8 से। 8 9 जा 72, 1 रिमाइंडर, 6 को नीचे लाया 16 बन गए। 8 2 जा 16, 0 0 यानी 92। यहाँ पे मिल गए 92। 92 क्या मिल गए? परसेंटेज, यानी शबाना को कितने परसेंटेज मिले? तो 92%। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन दहीहंडा विलेज। इफ 350 ऑफ देम कैन स्विम, व्हाट परसेंट ऑफ देम कैन स्विम एंड व्हाट परसेंट कैन नॉट। एक जो स्कूल है दहीहंडा विलेज में, वहां पे 500 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से 350 जो स्टूडेंट्स है वो स्विमिंग करते हैं। तो कितना परसेंटेज जो बच्चे हैं वो स्विमिंग करते हैं और कितना परसेंट नहीं करते हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। सॉल्व करते हैं इस प्रकार से। देखो जो विलेज है वहां पे 500 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से 350 जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं। तो हमें परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट बच्चे स्विम करते हैं। तो परसेंट कैसे निकालेंगे? इक्वल टू 100 x अपॉन 100, यानी 100 में से x बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। परसेंटेज निकालना है, इसलिए हमने क्या राइट डाउन किया? x अपॉन 100। यानी यदि 500 में से 350 बच्चे स्विमिंग करते हैं तो 100 में से कितने करते हैं? x करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था, इसलिए इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 350 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो वो डिवाइड बन जाएगा। 350 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 500 इक्वल टू x। 100 वन जा 100, 100 5 जा 500। अभी क्या बचा? 350 अपॉन 5 इक्वल टू x। 350 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 वन जा 5, 5 7 जा 35, 5 0 जा 0। यानी जो 70% है वो क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं। देयरफॉर द परसेंट ऑफ स्विम, परसेंटेज ऑफ स्विमिंग इक्वल टू 70%। कितने बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं? 70% कर रहे हैं। अभी कितने बच्चे स्विमिंग नहीं कर रहे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो टोटल परसेंट कितना है? टोटल परसेंट है 100% होता है, तो उसमें से कितने बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं? 70%। देयरफॉर 100% में से 70% यदि बच्चे स्विमिंग कर रहे तो 100 माइनस 70 किया तो कितना बचा? 30%। देयरफॉर 30% कैन नॉट स्विम, यानी 70% क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे, और 30% क्या कर रहे? स्विमिंग नहीं कर रहे। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इफ प्रकाश सो जवार ऑन 75% ऑफ द 19,500 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड, ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार। देखो अभी प्रकाश ने जवार जो है सो की है फील्ड में 75%, यानी
19,500 स्क्वायर मीटर की जो लैंड थी उसमें से 75% जो पार्ट है उसमें उसने जवार सोड की। तो एक्चुअल कितने स्क्वायर मीटर में उसने जवार सो की थी वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करते हैं इस प्रकार से। देखो उसके पास जो है वो कितनी स्क्वायर मीटर की लैंड है। थर्ड एग्जांपल है ये। उसके पास 19,500 स्क्वायर मीटर की क्या है, लैंड है, यानी उसका फील्ड है। लैंड बोल सकते हैं या उसको फील्ड भी बोल सकते हैं। तो उसमें से ये जो स्क्वायर मीटर की लैंड है इसमें से 75% जो पार्ट है उसमें उसने जवार को सो किया है। तो देयरफॉर 75% निकालना था, इसलिए 75/100 लेंगे हम। इसलिए कितना पार्ट था पहले, 90,500 स्क्वायर मीटर की लैंड, उसमें से 75% यानी 75/100 जो पार्ट था उसने वो उसमें जवार उसने सो की थी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टी इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 19,500 मल्टीप्लाई बाय 75/100, 20 कैंसल, 195 मल्टीप्लाई बाय 75, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा हमें 14625। यानी इतना जो स्क्वायर मीटर है फील्ड उसमें उसने जवार सो की थी। यानी हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार, यानी इतना जो पार्ट है उसमें उसने जवार प्लांट की थी। यहाँ पे स्क्वायर मीटर यानी 14,625 स्क्वायर मीटर ये मिल गया उसका आंसर। 4 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। सोहम रिसीव 40 मैसेजेस ऑन हिज बर्थडे, ऑफ दीज 90% वेयर बर्थडे ग्रीटिंग। यानी जो 40 मैसेजेस उसको मिले थे उसका 90% उसको बर्थडे ग्रीटिंग मिले थे। हाउ मेनी अदर मैसेजेस डीड ही गेट बिसाइड द ग्रीटिंग, यानी उसको अदर मैसेजेस कितने मिले थे ग्रीटिंग छोड़ के, वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो उसको कितने मैसेजेस मिले थे, 40 मैसेजेस, और 40 मैसेजेस का 90% उसको बर्थडे ग्रीटिंग मिले थे। यानी 40 जो मैसेज थे उसका 90% यानी 90/100 क्या मिले थे उसको, बर्थडे ग्रीटिंग। तो उसको बर्थडे ग्रीटिंग कितने मिले वो फर्स्टली हम सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। 10 9 जा 90 और 10 10 जा 100, 10 1 जा 10 और 10 4 जा 40, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 36 बर्थडे ग्रीटिंग। 36 को क्या मिले थे, बर्थडे ग्रीटिंग मिले थे। देयरफॉर अदर मैसेजेस कितने मिले उसको, अदर मैसेज इक्वल टू, टोटल उसको मैसेजेस आए थे 40, उसमें से उसको 36 ग्रीटिंग मिले थे तो वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या बचा, 40 - 36 किया तो 4 मैसेजेस उसको मिले थे एक्चुअल में। अदर मैसेजेस उसको कितने मिले थे, 4 मैसेजेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 5th नंबर का। ऑफ द 5,675 people in a village, 5,448 are literate. What is the percentage of literacy in the village? एक जो विलेज है उसमें 5,675 पीपल है, उसमें से इतने पीपल लिटरेट है। तो हमें ये जो लिटरेट पीपल है उसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5th नंबर का एग्जांपल। यहाँ पे टोटल पीपल थे 5,675, उसमें से लिटरेट कितने थे 5,448। तो हमें परसेंटेज निकालना था, इसलिए 100 में से x पीपल लिटरेट थे, इस प्रकार से हमने ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5,448 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 5,675 मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पे 5,675 मल्टीप्लाई जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड, 5,448 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 5,675 इक्वल टू x। दोनों नंबर को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, इसको भी कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर 7 लिया, 17 होगा। 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25। इसके बाद फिर से दोनों नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20, फिर से करेंगे। 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 3 बचा, 5 7 जा। अभी क्या बचा, 5 4 4, 8 को डिवाइड करना है हमें 227 से। तो यहाँ पे डिवाइडेशन करेंगे यदि हम, तो हमें आंसर मिल जाता है 24। यानी जो 24 मिल गया यहाँ पे डिवाइडेशन के बाद आंसर मिल गया 24। यहाँ पे 227 वन जा और यहाँ पे 24 मिल गया। यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारा बाकी है,
इसलिए 24 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। यहाँ पे ये ना लिखते हुए यहाँ पे लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू x। दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 96 मिल गया, यानी 96% जो थे वो पीपल क्या थे, लिटरेट थे। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे द लिटरेसी ऑफ पीपल इक्वल टू 96%। कितने पीपल लिटरेट थे, तो पीपल लिटरेट थे 96%। इस प्रकार से एग्जाम्पल सॉल्व किया। इस नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। इन द इलेक्शंस 1080 ऑफ द 1200 वुमन इन द जाम्बुलगांव कास्ट देयर वोट्स, while 1360 of the 1700 in Vadgaon cast there. In which village did the greater proportion of the women cast their votes? अभी यहाँ पे 12,000 में से 1200 में से 1080 लोगों ने वोटिंग किया है वुमेन ने, और उसी प्रकार से 1700 में से 1360 वुमेन ने वोटिंग किया है। तो किसका प्रोपोर्शन ग्रेटर है वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो सिटी है वो जाम्बुलगांव है। जाम्बुलगांव में कितना वोटिंग हुआ, यहाँ पे 1200 जो था उसका पॉपुलेशन था, उसमें से 1080 वुमन जो थे उसमें वोटिंग किए थे। तो 100 में से कितने वुमन ने वोटिंग किया, तो इसलिए परसेंटेज निकालना था। तो इस प्रकार से राइट डाउन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1080 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पे 1200 जो है वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड 1080 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1000 इक्वल टू x। यहाँ पे 20 कैंसल, 1080 को 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 12 1 जा 12, 12 9 जा 108 और 12 0 जा 0। तो यहाँ पे मिल गया 90% जो था वुमन ने वोटिंग किया। कहाँ पे, जाम्बुलगांव में। जाम्बुलगांव में वोटिंग हुआ 90%। अभी नेक्स्ट कौन सी सिटी थी, वडगांव था। अभी वडगांव में कितना वोटिंग हुआ वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वडगांव का वोटिंग था यहाँ पे 1700 उसकी पॉपुलेशन थी, उसमें से 1360 वोटिंग हुए थे। तो 100 में से कितने हुए थे वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी परसेंटेज निकालने के लिए x अपॉन 100 राइट डाउन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1360 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1700 मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड 1360 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1700 इक्वल टू x। 20 कैंसिल हो गए। अभी 17 से डिवाइड कर लेते हैं। 17 1 जा 17, 17 8 जा 136 और 17 0 जा क्या यहाँ पे मिल गया 80% इक्वल टू x। यानी वडगांव की कितनी वोटिंग हो गई, वडगांव की वोटिंग हो गई 80%। तो किसकी वोटिंग ज्यादा होगी, ग्रेटर प्रोपोर्शन हो गया वोटिंग। देयरफॉर इन जाम्बुलगांव सिटी in greater proportion voting जाम्बुलगांव सिटी वोटिंग ग्रेटर प्रोपोर्शन यानी जाम्बुलगांव सिटी ने ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोपोर्शन में वोटिंग किए हैं। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 30 सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।